चेयरमैन पीटीआई 9 मई वाकयात में कसूरवार करार। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग, शादमान में मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं कि जिससे वो डिनाई नहीं कर सकते, जिससे वो मुख्तलिफ औकात में कैंपेन्स करते रहे और उनके कारकुनान जो उनकी लीडरशिप थी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसी एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं जिसमें खुलेआम ये कहा गया था कि आज नहीं तो कभी नहीं, और आज जीएचक्यू पे हमला नहीं करेंगे तो फिर हमारा हकीकी आज़ादी हम नहीं हासिल कर सके। तो ये चेयरमैन पीटीआई पर 9 मई हमलों में मदद की फर्द जुर्म आयद की जा रही है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई जमानत कैंसिल की जाए। उन्हें गिरफ्तार न किया गया तो वो सबूत जाया कर सकते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब दफ्तर में पेशी। नैब हुकाम की आजम खान से अलकादे ट्रस्ट केस के हवाले से भी पूछगछ। नैब हुकाम के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजारों के हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वीडियोस में कई लोग हसास मकामात पर हमला करते नजर आए। सिर्फ 102 अफराद मिलिट्री ट्रायल की फहरिस्त में है। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए, बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के खिलाफ केस पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन पर फौजी एक्ट के इतलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई थी। कानून बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हुकूक कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कानून बुनियादी हुकूक के तनाजुर में होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 21वीं तरमीम में अदलिया की आजादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिना हाउस हमला समेत 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में, वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरेन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया। वज़ीर खजाना ने IMF मुआहदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। इसहाक डार ने कहा, मुल्क में जो भी अहम तब्दीलियां हों उन्हें पार्लियामेंट में शेयर करना चाहिए। ये काम शफाफियत को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। बेहतरी न आई तो कौमी एयरलाइन 1-2 साल में बंद हो सकती है। वफाकी वज़ीर साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासी जमातों ने जरूरत से ज्यादा सरकारी मुलाजमिन की भरमार कर रखी है। गुलाम सरवर खान की जाहिलाना बयान की वजह से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बोले, 3 माह के अंदर बरतानिया की PIA फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। मेरिट पे
आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें। वजीर आजम के मौब ने खुसूसी अता तारड़ के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार कहा, तोशाखाना ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमने आपकी तरह जाली रसीदें नहीं बनाई। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आइन तोड़ने की रिवायत पुरानी है, साइफर भी इस शख्स की आइन तोड़ने की कड़ी थी, हमने आईनी तरीके से गैर आईनी वजीर आजम को हटाया। इस मसनूई लीडर या मसनूई सियासतदान और उसकी मसनूई जमात की एक रिवायत है कि इस तरह आइन को तोड़ा भी जाए, रोंदा भी जाए, और आइन रोंदने और आइन तोड़ने के सहारे ही इस शख्स की सियासत पिछले 10 साल से ज्यादा से चलती आई है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया, इस शख्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में घन गरज, कहा हम तो पहले दिन से कह रहे थे साइफर ड्रामा है, इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बन गए। सिंध की सियासत में जोड़ तोड़, रुकने कौमी असम्बली गौस बख्श महर और साबिक जिला नाजिम आरिफ महर GDA को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की फंक्शनल लीग के सदर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात, MQM का अहम पैगाम पहुंचाया, सिंध असम्बली में हिमायत की दरख्वास्त। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती, इराकी नैयाज शख्स ने इराकी सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की। मलून सलमान मोमी का इससे पहले भी कुरान पाक की बेहुरमती का मुर्तकिब हो चुका है। स्वीडिश पुलिस ने दोबारा बेहुरमती की इजाजत दी थी। इराक ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर कर दिया। इराक में स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी का लाइसेंस भी मुअत्तल। स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती पर पाकिस्तान सरापा एहतजाज, इस्लामोफोबिक फेल की सख्त अल्फाज में मुजम्मत, मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को अलग थलग करने की तजवीज। वज़ीर आज़म की भी शदीद अल्फाज में मुजम्मत, कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। अमरीका की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मसम्मत। तर्जमान अमरीकी वज़ारत खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, घिनौने अमन पर तशवीश है, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, तमाम मज़ाहिब की हिमायत और एहतराम करते हैं। लाहौर में बादलों के डेरे, फैसलाबाद, गुजरात, कोट मोमिन और पिंडी भटिया समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया, सड़कें तालाब बन गईं, नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। चिल्लास और गिलगित बल्तिस्तान में भी 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में आज भी कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मलका कौसार मरी में वक्फे से तेज बारिश, GPO चौक और इतराफ की सड़कें बरसाती नाले का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। वादी शदीद धुंध की लपेट में, इंतजामिया की सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। PDMA ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। जसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट हो गई। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। हेड इस्लाम पर भी पानी में इजाफा। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,905 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा हो गया, ₹286.50 में फरोख्त।
यूनान कश्ती हादसे में जांबाहक अफराद की मैयतों की वापसी का अमल शुरू। अब्दुल वाहिद, सुफियान और नासिर अली की मैयतें दोहा से लाहौर पहुंच गईं। वरासा के हवाले अब तक 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। मजीद 6 मैयतें कल और 25 जुलाई को 2 डेड बॉडीज पाकिस्तान पहुंचेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक रूल्स की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जैम होती है जो आलूदगी का बायस बनती है। अदालत का पुराने दरख्तों की हिफाजत का भी हुक्म। आइंदा समात पर मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।